हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको कंसल्टिव डॉक्टर यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम डॉक्टर एमडी फैजान, चीफ मेडिकल ऑफिसर। दोस्तों, आज हम लोग सीरीज का फर्स्ट चैप्टर में सामान्य फीवर यानी नॉर्मल फीवर के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये नॉर्मल फीवर है क्या, किस कारण से होता है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, इसका इन्वेस्टिगेशन, सिम्टम, इवेंट ट्रीटमेंट में डॉक्टर आपको क्या दे सकता है। ये वीडियो आपके जानकारी पर्पज़ के लिए है। प्लीज़ से ये वीडियो देख के सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें। आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट होगा वो आपके डॉक्टर डिसाइड करता है, क्योंकि आपको तो पता है, आप वीडियो देख के खुद से सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, और क्या पता है इसमें से कोई दवा आपको नुकसान करे। तो ये सारा डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि कब किस स्टेज में आपको क्या दे। तो प्लीज़ से कोई वीडियो ये जानकारी पर्पज़ के लिए है कि आप ये वीडियो देख के आपको जो डिजीज़ हुआ है उसमें आपको कुछ जानकारी मिले और आप उससे अलर्ट रहें। तो हम लोग बात करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर। बुखार तब होता है जब मस्तिष्क के आधा हिस्सा, मस्तिष्क के हमारा आधा हिस्सा जिसको हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो एक निर्धारित बिंदु को, शरीर के सामान्य तापमान को, टेम्परेचर को निर्धारित बिंदु से ऊपर की तरफ, मतलब पीक पॉइंट से ऊपर की तरफ लेके जाता है। उस समय हम लोग को फीवर होता है। इवन ठंडा भी लग सकता है या कभी कभी कपकपी भी हो सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि इसका कारण क्या क्या होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, या कई तरह की इंजरी हो गया, कहीं एक्सीडेंट, इन्फ्लामेशन, या कोई ऐसा डिजीज़ हो गया, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, जिसमें आपका टेम्परेचर इवन हाई हो सकता है। इंडिकेट करता है ये फीवर। फर्स्ट थिंग, फीवर कोई बीमारी नहीं है। ये हमारा बीमारी को इंडिकेट करता है कि आपके अंदर कोई बीमारी है। इसको हमें संकेत देता है। फीवर एक संकेत देता है कि आपके अंदर कोई बीमारी है, इवन बैक्टीरियल हो, वायरल हो, कोई भी बीमारी हो, इसको इंडिकेट करता है फीवर। टेम्परेचर इसको इंडिकेट करता है। तो उसमें आपका नर्वस सिस्टम का भी कोई डिजीज़ है जिसमें फीवर आता है। सम वैक्सीनेशन, कुछ वैक्सीनेशन से भी फीवर आता है, जैसे आपका डिप्थीरिया का हो गया, टेटनस का हो गया, या एसुलर पेटोसिस का हो गया, डीटैप का हो गया। ये सारा वैक्सीन से भी टेम्परेचर हाई होता है, इवन फीवर होता है। हम लोग बात करेंगे इसका सिम्टम्स के बारे में कि अगर फीवर है, नॉर्मल ही फीवर है, तो इसका सिम्टम हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, या क्या इंडिकेट कर रहा है ये सिम्टम हमारा। कुछ मोटा मोटी हम लोग सिम्टम कलेक्ट करेंगे इसमें। तो टेम्परेचर 100, 101, 2, 3, 4, इवन आपका इतना टेम्परेचर हो सकता है, तो हम लोग इंडिकेट करते हैं कि ये फीवर है। इसमें आपका फीवर भी चिल हो सकता है, यानी ठंडा लग के बुखार, या बुखार में ठंडा भी लगेगा। आपका स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, ज़्यादा पसीना आ सकता है, ल्यूकोपीनिया होगा, या जॉइंट मसल में पेन होगा। माइल्ड स्प्लेनोमेगली हो सकता है। आपका पाल्पिटेशन, जो बोले धड़कन, घबराहट हो सकता है इसमें। वीकनेस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन हो सकता है, थकान हो सकता है, पेशेंट डिहाइड्रेट हो सकता है। ये सारा मोटा मोटी हम लोग को सिम्टम्स नॉर्मल फीवर में मिलता है। तो इसमें जो आपको सिम्टम मिलेगा वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ये क्या आगे को क्या इंडिकेट कर रहा है। ये डॉक्टर फिर एक अनुमान लगाता है कि आगे हम लोग को क्या इन्वेस्टिगेशन या किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन कराने से हम लोग को प्रॉपर पता चले कि हमें ये डिजीज़ है। इसमें और भी सिम्टम इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे वोमिटिंग हो गया, डिजनेस हो गया, चक्कर आना। तो जाहिर सी बात है, अगर फीवर होगा तो वीकनेस होगा, डिजनेस भी हो सकता है, इसमें चक्कर वक्कर भी आएगा। कभी कभी आई पेन होता है, हेडेक होता है, सर दर्द होगा। ये सब कॉमन मोटा मोटी सिम्टम है जो हमें आगे की तरफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ लेके जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएं। क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, या किसी और चीज़ की वजह से, या कोई और डिजीज़ की वजह से हमें फीवर आ रहा है। तो ये सारा वीडियो, तो ये चीज़ हम लोग जानेंगे आगे इन्वेस्टिगेशन में कि हम लोग क्या क्या इन्वेस्टिगेशन पे जा सकते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन के बात करें हम लोग, तो फर्स्ट थिंग कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी। कंप्लीट ब्लड काउंट में भी देखा जाता है कि प्लेटलेट क्या है,
ब्लड में WBC क्या है, WBC कितना है, बढ़ा है, घटा है, ये सारा मोटा मोटी जानकारी हमको CBC से मिलता है। इसमें आपका हो गया CRP, ESR, यूरिन रूटीन या यूरिन कल्चर जिसे हम लोग UTI का पता लगाते हैं, का विडाल टेस्ट हो जाएगा। ये विडाल टेस्ट को स्किप करके हम लोग फीवर प्रोफाइल भी करा सकते हैं, जिसमें आपका डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड सारा कुछ आ जाता है इसमें। हम लोग को जानकारी इन्वेस्टिगेशन से मिलता है कि आपको कौन सा डिजीज़ है। फिर हम लोग जब तक रिपोर्ट नहीं आता तब तक का ट्रीटमेंट, इवन मान लीजिए कि कल को रिपोर्ट आएगा, परसों आएगा रिपोर्ट, या 2-3 दिन ही लग रहा है रिपोर्ट में, पेशेंट को मेडिकेशन भी हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तब तक पेशेंट को तो कुछ ना कुछ रिलीफ चाहिए। फिर जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें कोई अगर बीमारी हम लोग को समझ में आता है या कोई डिजीज़ मिलता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग करते हैं हम लोग। तो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक आप कोई भी एंटीबायोटिक एक ले लें, जैसे सिफिक्सिम और ओफ्लोक्सासिन कॉम्बिनेशन का दवा, जिसे टैक्सिम ऑफ हो गया, तो ये सुबह शाम ले सकते हैं 3 से 5 दिन के लिए। टेम्परेचर को कम करने के लिए पैरासीटामोल 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से दिया जाता है। तो उसमें आप अगर एडल्ट हैं, 50 किलो से ज़्यादा वज़न है, या अपने डॉक्टर के सलाह से आप उसका डोज एडजस्ट करके ले सकते हैं। डोलो 500 आता है, डोलो 650 आता है, तो ये आप मोटा मोटी 3 से 4 टाइम ले सकते हैं। उसमें आपको एक PPI भी लेना होता है, इतना दवा चल रहा है तो इसमें एक गैस का भी दवा, जिसको हम लोग PPI बोलते हैं, पेंटोपराजोल, रेबेपराजोल, इसोमेपराजोल, ये सब में कोई भी एक कंपोजिशन का डोम्पेरिडोन के साथ आप ले सकते हैं। बात करें कि अगर फीवर है तो उसमें डिहाइड्रेशन भी होता है, और डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लें। लिक्विड डाइट, नारियल का पानी लें या ORS का घोल बना के पिए, ग्लूकोज पिए, इससे हाइड्रेशन मेंटेन होता है। या आप फलों का चाट बना के खाएँ। तो ये हो गया आपका हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए फीवर में, ताकि आगे को ज़्यादा वीकनेस ना हो। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप सॉफ्ट डाइट, लिक्विड डाइट ले, तेल मसाला बंद कर। तक रिपोर्ट नहीं आता तब तक कुछ सब मेडिकेशन जितना हम लोग बताए हैं उतना आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। और सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने वाला इसमें बात है कि आपको डिहाइड्रेशन मेंटेन करना है, कि फीवर की वजह से अगर पेशेंट डिहाइड्रेट हो रहा है, सुस्त हो रहा है, या थकान, जिसको फटीग बोलते हैं, थकान हो रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए फलों का चाट बना दें, फलों का चाट दें उनको, लिक्विड डाइट दें, इवन ORS का घोल, ग्लूकोज का पानी देते रहें। और पेशेंट को बोले कि पानी उबाल कर पिए, उसमें ग्लूकोज वगैरह डाल के पिए। तो हम लोग मोटा मोटी जाने इस वीडियो में नॉर्मल फीवर क्या है, नॉर्मल फीवर सामान्य बुखार क्या है, इसका कारण भी हम लोग जाने, और सिम्टम, इन्वेस्टिगेशन, इवन ट्रीटमेंट तक हम लोग बात किए। लेकिन दोस्तों सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। सेल्फ मेडिकेशन, आपको अगर इसके बारे में जानकारी है तो आप मोटा मोटी अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके आप इसका मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बट सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ये वीडियो आपके जानकारी पर्पज़ के लिए है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें, ताकि मेरा जो भी नया नया अपडेट होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो कमेंट में बताएं हमें आपको ये वीडियो कैसा लगा। का कोई अगर क्यूरी है, क्वेश्चन है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा ID है डॉक्टर फैजान पीडियाट्रिशियन, इवन फेसबुक ID है डॉक्टर फैजान पीडियाट्रिशियन, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।